रात में ये बता रहा था, जो आज उलमाए कराम आपकी बस्ती में जलवा फरमा हुए हैं और जितने हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब अल्लाह के नबी हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आए हुए हैं। और सरकारे दो जहां की मोहब्बत में आने वालों, एक बात अपने दिल में नोट कर लीजिएगा, ये अल्लाह की नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऐसी पाक महफिल है, जब यहाँ पर आया करो तो अपने दिलों में जैस तमन्ना लेकर बैठा करो। जब यहाँ पर उलमाए कराम के बयान हो, उसके बाद भी जब दुआ की जाए अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, पाक परदिगारे आलम तेरे रसूल की महफिल में आया हुआ था, ऐ अल्लाह फला फला जैस मुराद हमारी है, रब्बे ताला अपने प्यारे हबीब पाक के तोफैल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो कसम अल्लाह उसके रसूल की, आप यहाँ से खाली लौट कर न जाएंगे, बल्कि दामन खाली आपका आया है यहाँ पर, जब लौट कर जाओगे तो मुरादों से आपका दामन भर कर जाएगा। शायर फरमाता है, कोई महरूम हो ऐसा नहीं देखा जाता, कोई महरूम हो ऐसा नहीं देखा जाता, या नबी आपसा दाता नहीं देखा जाता। कोई महरूम हो ऐसा नहीं देखा जाता, या नबी आपसा दाता नहीं देखा जाता। और गम किसी का भी हो सरकार बांट लेते हैं, गम किसी का भी हो सरकार बांट लेते हैं। उनसे मजलूम का रोना नहीं देखा जाता, उनसे मजलूम का रोना नहीं देखा जाता। और बरेली के ताजदार फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गम सदों को रजा मुस्ता दीजे की है, गम सदों को रजा मुस्ता दीजे की है। बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला बाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। मोहब्बत के साथ एक मरतबा अपने हाथों को फिजा में लहरा के बोला, या रसूल अल्लाह। अब मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मिंबर रसूल के ऊपर भोलनपुर के खतीब इमाम जलवा फरमा है, और हिंदुस्तान का मशहूर लहजा जिसको कारी शादाब के नाम से जमाना जानता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल के ऊपर है। और आपकी बस्ती के खतीब इमाम हजरत हाफिज कारी मुहब्बे गरामी वक़ार अब्दुल गफ्फार साहब की बिरा तशरीफ फरमा है, और हमारे छोटे भाई मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ फरमा है। यके बाद दीगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सबको समाअत करेंगे। मैं आपका थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि आप अगर वक्त हमें देंगे तो आपका वक्त रायगा नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के फजल करम से कुछ लेकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से जाएंगे। आइए मैं नाते पाक के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। हालांकि कारी शादाब साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लहजा है, बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ 2-4 शेर पढ़ दूँ, हो सकता है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमा दीजिए कि हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए। अच्छा लगे तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर जलवे साहिबा दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो क्या मेरा इंतकाल के बाद बोलोगे? बोलते रहिए यार, थोड़ा माहौल बनाइए। हम सोचे थोड़ा माहौल बन जाए फिर पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत दिनों के बाद आए, लेकिन उम्मीद है अच्छा लगेगा आपको, क्यों ना सुन भाई। हुजूर चेहरे से पर्दा
हटा दिया जाए। हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर जलवे ज़ैबा दिखा दिया जाए। और ये शेर लादा फरमा ले, हुजूर मेरी निगाहें उदास रहती है। माशाल्लाह ये अनस लड़का और उसके अलावा ये जीशान एक कोई लड़का है, मोटू भाई का अल्लाह सलामत रखे। एक जहीर नाम बताया था, इन लोगों ने फोन किया, कहा प्रोग्राम कर रहे, हमने कहा अल्लाह सलामत रखे। छोटे छोटे बच्चों ने बड़ा काम किया है, वरना आज के वक्त में लोग खुराफाती प्रोग्राम कर लेते हैं, उलमा को बुलाना उनके लिए भार हो जाया करता है। मगर मैं मुबारकबाद देता इन बच्चों को जिन लोगों ने अच्छा कदम उठाया, और आप लायके मुबारकबाद है कि आप लोगों ने इनका साथ दिया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के हौसलों को और अल्लाह ताला बुलंद फरमाए और आगे चलकर इससे अच्छा और प्रोग्राम कराने के लिए तौफीक अता फरमाए। हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, और हुजूर मेरी निगाहें उदास रहती है, हुजूर मेरी निगाहें उदास रहती है, और हुजूर मेरी निगाहें उदास रहती है। अरे हुजूर गुम्बद खजरा, हुजूर गुम्बद खजरा दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक नाम। गुम्बद खजरा दिखा दिया जाए। और ये शेर मैं बिल्कुल अपनी दिल की कैफियत बयान कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। हुजूर दिल ये गुनाहों से हो गया मैला। ये शेर मुलाहिजा फरमा लीजिए और जरा सोचिए शायर ने क्या कहा है। हुजूर दिल ये गुनाहों से हो गया मैला, हुजूर दिल ये गुनाहों से हो गया मैला, हुजूर दिल को मदीना बना दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग थोड़ा तवज्जो नहीं करे इधर। देखिए दिल इंसान का, जो अभी अहले ईमान है जहाँ जो यहाँ पर जलवा फरमा है, मैं एक बात आपको बता दूं, इंसान का दिल स्याह हो जाता है। और स्याह कब होता है पहले सुनो, जब अल्लाह तबारक व तआला को कोई बंदा, तवज्जो इधर देखिए जो मैं बोलने लगा सुनिए, जब कोई अल्लाह तबारक व तआला का बंदा एक गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता बना दिया करता है। और जब पलट कर दोबारा गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के ऊपर दूसरा स्याह नुक्ता बना दिया करता है। नौबत आ जाया करती है जब इंसान बराबर गुनाह पर गुनाह करता रहता है, गुनाह पर गुनाह करता रहता है, तौबा की तौफीक उसको नहीं होती है। एक दिन वो आता है इंसान का पूरा दिल का दिल स्याह हो जाता है। अब हम पहचाने कैसे, हम पता कैसे करें कि हमारा दिल स्याह हो चुका है? तो सुनो सुनो, मैं आपको पहचान बताना चाहता हूँ। अगर जब जलसे के अंदर आपका आना हो, नात आपको अच्छी ना लगे, तकरीर आपको अच्छी ना लगे, तो समझ लेना दिल हमारा स्याह हो चुका है। जब मस्जिद के अंदर आप जाए और नमाज के अंदर आपका मन ना लगे, वहाँ पर अगर आपको सुकून न मिले, तो समझ लेना दिल हमारा स्याह हो चुका है। कुरान अगर आप पढ़े हैं, कुरान की तिलावत में आपका मन ना लगे, तो समझ लेना दिल हमारा स्याह हो चुका है। जब माँ बाप की नाफरमानी करने लगो, तो समझ लेना दिल हमारा स्याह हो चुका है। और जब इंसान का दिल स्याह हो जाता है, अच्छी बात दोस्तों कबूल ना करता है उसका दिल, अच्छी बातों में मन उसका ना लगा करता है, तो उसका इलाज ये है उलमा के करीब आओ, और आने के बाद खुद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों पर नादिम शर्मिंदा होकर अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, ऐ बारी इलाहा
जिंदगी में बेशुमार हमसे खताएं, हमसे गुनाह हो गए। ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में नादिम शर्मिंदा होकर हम अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। रसूल का वास्ता पेश करोगे, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। पता चला, मालूम ये हुआ कि इंसान अगर नादिम और शर्मिंदा होकर रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया करता तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करता है। लेकिन है मेरी मिल्लत की नौजवानों, सुनो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो तौबा तो कर लेते हैं, मगर तौबा करने के बाद गुनाह वही करते नजर आते हैं। और बास निकम्मे ढल्ले बूढ़े लोग ऐसे हैं जिनका एक पैर तो कब्र के ऊपर है और एक कब्र के अंदर उनका है। अब हालत क्या है? रात में बड़ा मोबाइल बेटे से मांगकर आल्हा उदम की कहानी सुनते हैं। अबे लानत है यार ऐसे लोगों पर। तुमको तो बुढ़ापे में मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी करनी चाहिए और तुम मोबाइल में क्या कर रहे हो? आल्हा उदम की कहानी सुनकर उसकी तैयारी कर रहे हो। और सुने नौजवानों, यहाँ पर जितने बैठे सब नौजवान बैठे हैं, सब मेरे दिल के टुकड़े। और सुनो, मैं आपको बताना चाहूंगा, है नौजवानों, अगर तुम दुनिया के अंदर इनकलाब लाना चाहते हो, अगर अपने गांव का निजाम बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले तुमको बदलना होगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा, मुस्तफा की शरीयत के ताबे हो जाओगे, तो कसम अल्लाह की जब आप हाथ को उठाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे, हाथ उठाने की देर होगी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला जवान की तौबा तो बहुत अपनी बारगाह में महबूब और मरगूब रखा करता है। बूढ़े जो हो जाते उनके पास तो कोई चारा ही नहीं है। अब तो मरने मरना है, करें क्या? नमाज के अंदर आए और रुकू के अंदर गए, अब उठना है, समी अल्लाह व लिमन हमिदा कहना है, लेकिन समी अल्लाह व लिमन हमिदा निकलता नहीं, हाय अल्लाह के कुछ नहीं हो रहा। गए हैं, अल्लाह अकबर, उसमें हाय की आवाज आ रही, क्या इसकी नमाज है? और तुम सोच रहे हो अभी टाइम है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे। कब कर लोगे यार? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। तो रात लिहाजा अगर गुनाह करके आपका दिल स्याह हो चुका है, मैंने पहचान बता दिया, तो तरीका यही है कि आप सुबह के वक्त में उठे, गुस्ल करें, उसके बाद फजर की नमाज को अदा करें। फजर की नमाज के बाद अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस तरीके से गिरियाबासारी करें कि आपकी आंख से आंसू निकले और वो आंसू अल्लाह तबारक व तआला कुल फरमा लेगा। जब कोई निदावत में अल्लाह तबारक व तआला का डर बसाकर अगर गिरियाबासारी के साथ आंख से आंसू बहाता है, तो वो आंसू अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद आया करता है। मगर तौबा कैसे करना, सुनो बताएं। ये नहीं कि अभी हम गुनाह किए फिर हम जाके तौबा कर लिया, अल्लाह हमको माफ कर दे, हमने तौबा कर लिया, शाम को तौबा किए, सुबह उठे तो फिर वही काम करते नजर आते हैं। एक गुनाह मुसलमानों में बहुत आम हो गया प्रधान जी, आप खूब जानते हैं, बुराई का। सामने रहेंगे हाफिज अस्सलाम वालेकुम, पीछे हटे या बढ़िया इमाम साहब नहीं, प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम, फिर पीछे हटेंगे, क्या बताएं, सिस्टम बढ़िया इनका नहीं है। अबे यार खामखा के बेलज्जत काहे को कमा रहे हो? तुमसे प्रधान जी कहा थोड़ी था हमके सलाम करो या हमको जो अच्छा कहो, और आप पीठ पीछे बुराई करते हो, ये अच्छी बात थोड़ी होती है। तो गुनाह करके इंसान का जब दिल स्याह हो जाता है, मैंने कहा अच्छी बात है, उसको अच्छी ना लगती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो ना, तो जितना जल्दी हो सके तौबा कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले तुम तो ऐसे बैठे जैसे लग रहा है कि आगे वाले फंसे हो, तुम बचे हो। अरे यार तुम बोलोगे तुम्हारी नेकियां हम थोड़ी पा जाएंगे, तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शेर मुलादा फरमा लीजिए। हुजूर दिल ये गुनाहों से हो गया मैला,
हुजूर दिल गुनाहों से हो गया मैला, हुजूर दिल गुनाहों से हो गया मैला। अरे हुजूर दिल को मदीना बना दिया जाए, हुजूर दिल को मदीना बना दिया जाए। और ये भी शर्मिला फरमा ले, हुजूर पाए मुक़द्दस मेरे भी घर रख कर, पाए समझते हैं, पाए मतलब पैर, हुजूर पाए मुक़द्दस मेरे भी घर रख कर, हुजूर पाए मुक़द्दस मेरे भी घर रख कर। अरे हुजूर मेरा भी आंगन, हुजूर मेरा भी आंगन सजा दिया जाए, हुजूर मेरा भी आंगन सजा दिया जाए। हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर जलवे ज़ैबा दिखा दिया जाए। दरूद पाक में अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात कुछ देर मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उस पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूं, मिलादा फरमा लीजिए। अल्लाह जल्ला शानहु कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन बिल वालिदैनि ihसाना। अल्लाह फरमाता है, वाबुदुल्लाह मेरे बंदो मेरी इबादत करो, यानी अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो मेरी इबादत करो, वला तुश्रिकू और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। जैसा कि औरों का मज़हब है, कभी इनको देखकर शीश नवाते, कभी उनको देखकर हाथ जोड़ते हैं, मगर हमारा और आपका ईमान क्या है? सर झुकेगा तो एक अल्लाह की बारगाह वहां झुकेगा, उसके अलावा कहीं और सर झुकाना मुसलमान के लिए जायज नहीं है। हम एक अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह फरमाता वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन बिल वालिदैनि ihसाना। क्या है लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अपने माँ बाप के साथ एहसान और भलाई करते रहो। इसी पर थोड़ा मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। उलमा कराम से भाई इनकी मेहरबानियां सब बड़े हैं, लेकिन ये साथ बैठे हैं तो इनकी जर्रा नवाजी है। बहरहाल आप मोहब्बत से सुने, दुनिया के ऊपर सबसे पहले इंसान के लिए क्या जरूरी है? ईमान लाने के बाद नमाज पढ़ना क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है। अल्लाह की इबादत बहुत जरूरी है और अल्लाह उसके रसूल को मानने के बाद फिर हम और आपके लिए क्या जरूरी है? सुनो, अल्लाह की इबादत करने के बाद, रसूल की रिसालत का इकरार करने के बाद फिर हमें करना क्या? जिनके जरिए से हम और आपको दुनिया पर अल्लाह ताला ने भेजा है, उस माँ बाप का भी हम और आपको अदब एहतराम करना चाहिए, उस माँ बाप की हम और आपको इज्जत करनी चाहिए। ये अल्लाह ताला हमसे और आपसे इरशाद फरमाता है, अरे मेरे बंदो दुनिया के अंदर मेरी इबादत करो, मेरी रियाजत करो, मगर अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के साथ एहसान और भलाई करते रहो। अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला का बंदा नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, खैरात करे, मगर अपने माँ बाप को सताए, तो सुन लो ऐसा इंसान ना तो दुनिया के अंदर कामयाब होगा, ना आखिरत के अंदर कामयाब हो कामरा होगा। जो इंसान अपने माँ को सताया करता है या अपने बाप को तकलीफ देता है, वह नमाज पर नमाज पढ़े, रोजा पर रोजा रखे, ज़कात पर ज़कात दे, खाने काबा का तवाफ पर तवाफ करता रहे, मगर सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो गया, रसूल हमसे राजी हो गए, तो उसका गुमान ये जो करना उसका सही नहीं होगा, बल्कि उसका गुमान गलत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरी रज़ा चाहते हो, अगर तुम हमको राजी करना चाहते हो, तो मुझको राजी करने के लिए अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर तुम्हारे माँ बाप हमसे तुमसे राजी हो जाएंगे तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। और अल्लाह की नाफरमानी करके, माँ बाप की नाफरमानी करके अल्लाह को राजी करना चाहो, अल्लाह कभी राजी नहीं होगा। इसलिए नौजवानों बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा, हालात बड़े दिगर गो है, देखने में आता है बाज निकम्मे ऐसे होते शादी के बाद माँ बाप को कोई दर्जा नहीं देते हैं,
बीवी कैसे गुलाम बन जाते हैं कि माँ को माँ नहीं उनको समझ नहीं आता कहीं या ना कहीं। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत की नौजवान जितने यहाँ पर बैठे मैं आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा, आओ जितने यहाँ पर बैठे मुझे उम्मीद है एक आध ऐसा आदमी होगा जिसके माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर गए, वरना सबके अल्लाह करे सलामत है सलामत रहे। आओ मैं बताऊं माँ बाप का वकार क्या होता है। रात इस दौर के अंदर जरूरत है हम और आपको कि हम अपने माँ बाप का वकार समझे, मस्जिदों की इमामों का वकार समझे, नमाजों की अहमियत को समझे। आओ मैं आपको बताऊं माँ बाप का वकार क्या हुआ करता है। नौजवानों जो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं वो उनको सोचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो कभी भी अपने माँ बाप के सामने औसत न करना, ऊंची आवाज में बात न करना। आओ जरा देखो मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से माँ का एहतराम किया है, किस तरीके से इज्जत दी अपनी माँ को, और अल्लाह के नबी ने इज्जत किया भी है और अपनी उम्मत को ये दर्श दिया है कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, खुदा की बारगाह में जमीन को जमीन पर रखकर सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करने वालों सुनो माँ बाप का वकार क्या है। आओ मैं बताऊं मकामे सहबा है। जरा देखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से माँ बाप की माँ की इज्जत किया है। मकामे सहबा है, मकामे सहबा के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबा जलवा फरमा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनसे वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। अल्लाह के नबी जब गुफ्तगू फरमाते थे साहबा मोहब्बत के साथ सुना करते थे। साहबा इस तरीके साहबा की अंजुमन लगी हुई है। अचानक देखने वालों ने क्या देखा, तवज्जो इधर देखिए, देखने वालों ने क्या देखा, एक ज़ईफा खातून आती है। तो एक ज़ईफा खातून आई और आने के बाद जब अल्लाह के नबी के करीब आना हुआ तो अल्लाह के नबी उनके खैर मकतब के लिए खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद आपने मोहब्बत के साथ उनको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अम्मी जान। सलाम का जवाब उस ज़ईफा खातून ने दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म नबूवत के ऊपर जिस चादर को डाल रखा था उस चादर को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जमीन पर बिछा दिया और बिछाने के बाद कहा ऐ माँ इसके ऊपर जलवा फरमा हो जा। जब साहबा ने ये देखा उनकी समझ में नहीं आ रहा था, अरे आखिर ये कौन माँ है। अरे वो अल्लाह तबारक व तआला का नबी जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, शजर और हजर को बनाया, बरको सबर को बनाया, जिसके इशारे से चांद तो टुकड़े हो गया, जिसके इशारे से डूबा सूरज वापस चलाया। अरे वो नबी ने अपनी चादर को जिस्म से उठाकर जमीन पर बिछा दिया और उस माँ को बिठा दिया। और माँ की आपने जो बात सुनी उसके बाद में वो ज़ईफा खातून अपने मकान को चली जाती है। उसके बाद भी साहबा इकराम अर्ज़ करते हबीबी या रसूलल्लाह, एक सवाल ज़हन के अंदर गर्दिश कर रहा है, ये कौन मुक़द्दस माँ थी जिनका आप इतना एहतराम कर रहे थे। बताओ ये कौन माँ थी जिनका आप इतना एहतराम करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, ये मेरी वो माँ है जिसने बचपन के अंदर हमको दूध पिलाया था, यानी ये मेरी रज़ाई माँ है। अब जरा तवज्जो दीजिए, जब रज़ाई माँ का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतना एहतराम करते थे तो हकीकी माँ का कितना एहतराम अल्लाह के नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और आज हमारा आपका हाल क्या है। माँ बाप का अदब एहतराम हमको नहीं आता है, मगर माँ की इज्जत जो खुशनसीब इंसान कर लिया करता है हकीकत में मुकद्दर का बड़ा धनी हुआ करता है। माँ बाप ऐसी नेमत है कि अगर वो अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाया करता है। जिस तरीके से नबी अगर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला नबी की दुआ को टाला नहीं करता है। ऐसे ही अगर माँ बाप हाथ उठाकर रब की बारगाह में गिरिया बसारी के साथ अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस माँ बाप की भी दुआ को टाला नहीं करता है। और आओ जरा मैं आपको बताऊं कि माँ बाप की दुआ का असर क्या होता है। समझिए, इधर दीजिए आप लोग। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
अरे यार मूड हिलाए रहे हो, 50 ग्राम की जबान नहीं ले सके तो सुना है नहीं सुना है? अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कोहे तूर के ऊपर आपका जाना हुआ। अचानक क्या होता, आपका कदम फिसल जाता है, आप करीब था गिर जाते। गैब से आवाज आती है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर के ऊपर आया करो जरा संभल करके आया करो। हजरत इतना सुनना था, मूसा अलैहिस्सलाम के रोकते खड़े हो जाते हैं। शस्त्रों हैरान हो गए, इलाही माजरा क्या है, पहली मर्तबा थोड़ी आया हूँ, इससे पहले बार बार मेरा आना हुआ मगर मेरा कदम कभी नहीं फिसला था। ये पहला मेरे साथ इत्तेफाक हो रहा है कि मेरा पैर फिसल गया। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सच्ची है, ये तुम्हारा पहला वाकया है कि तुम्हारा कदम फिसल गया। इससे पहले आपका कदम न फिसला करता था, मगर वजह क्या थी सुनो। बात यह है, इससे पहले जब मकान से आपका निकलना हुआ करता था, माँ से दुआ लेकर निकलते थे, और जब मकान के बाहर कदम आप तुम्हारा रखना हुआ करता था, माँ दुआ करती थी, बेटा हमारा गया हुआ है कुवे तूर के ऊपर, ऐ अल्लाह तबारक व तआला आसानी के साथ बिना मुशक्कत मेरे बेटे को पहुंचा देना, कोई मसाइब आलाम उसका सामना न करे। जब भी तेरी माँ दुआ करती थी आसानी से तो आया करता था, कुवे तूर पर चढ़ जाया करता था, मुझसे मुनाजात करता था, वापस चला जाया करता था। मगर आए मूसा आज तेरे दुआ करने वाला तेरे पीछे कोई नहीं है, यानी तेरी माँ का इंतकाल हो गया है। पहले वो दुआ करती थी, इस वजह से कदम नहीं फिसला करता था, आज तेरी माँ नहीं, इस वजह से तेरा कदम। अब जरा सोचो, माँ अगर दुआ ना करे तो नबी का कदम फिसल जाए, और हम और आपकी क्या वैल्यू है यार। लिहाजा आपसे अदब के साथ गुजारिश है, जिनके माँ और बाप जिंदा सुबह जब उठा करो तो माँ बाप को सलाम किया करो, जैसे शौक से ससुर को सलाम करते अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। जब अब्बा जी उनको अब्बा जी नहीं बोलो, वो मजाजी अब्बा अस्सलाम वालेकुम, अम्मा अस्सलाम वालेकुम, अच्छी बात है, लेकिन अपने अब्बा अम्मा को पहले अब्बा अम्मा कहो ना। सुबह उठा करो, उनको नजरे मोहब्बत से देखा करो। एक मर्तबा देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक हज्जे मबरूर का सवाब आपको अता फरमाएगा। यानी दुनिया के अंदर 3.5 लाख प्लस खर्च करने वाला इंसान जाता है, खाने काबा का तवाफ करता है, मुस्तल्फा गया और मकाम अरफात को देखा, आबे जमजम के पास गया, देगर मिना की वादी के अंदर गया, सफा मरवा का चक्कर लगाया, लौट कर जब आया तो जो कह रहा हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, लेकिन पूछो जरा उस हाजी से तुम्हारा हज कबूल हुआ है कि नहीं कबूल हुआ है, तो क्या वो कहेगा, हमें नहीं मालूम कबूल हुआ कि कबूल नहीं हुआ। और ये सच्ची बात है, किसी को नहीं पता है हाजी हज करने गया था कबूल हुआ कबूल नहीं हुआ, ये अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जाने। मगर मैं गारंटी इस बात की लेता हूँ, वो हाजी गया था, उसको ना मालूम है कबूल हुआ कबूल ना हुआ, मगर सुबह उठकर तुम अपनी माँ को अपने बाप को नजरे मोहब्बत से देखो, माँ से सलाम करो, एक मर्तबा देखोगे एक हज मबरूर का सवाब अल्लाह आपको अता फरमाएगा, 2 मर्तबा देखोगे अल्लाह तबारक व तआला 2 हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। जितनी मर्तबा देखोगे उतनी मर्तबा अल्लाह आपको हज का सवाब अता फरमाएगा। और ये ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है हज़रत, अरे उलमा किराम से पूछना, इसमें कोई शक नहीं है, ये क्लियर है कि अगर इंसान देखेगा माँ बाप को तो उसको एक हज का सवाब मिलकर ही रहेगा। इसलिए मेरी मिल्लत की नौजवान आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश है, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी कदर करो। जब तक माँ बाप जिंदा रहते गोया कि एक किस्म का साया, एक पावर, एक ताकत रहा करती है। जब कोई बच्चा गलती करता है ना तो एक बात फख्र के साथ कहता है हमारा बाप जिंदा है, और बेटे के ऊपर माँ बाप की शफकत ऐसी होती जिस तरीके से आसमान का शामियाना, उसी एतबार से बाप का हाथ बेटे के ऊपर मिसले आसमान के हुआ करता है। लिहाजा माँ की दुआ लेकर चलो तो फायदा क्या होगा। मैं बात खत्म कर रहा तेजी के साथ ही, फायदा क्या हमारा होगा। पहला फायदा तो ये होगा, आप सबको मालूम ये है कि अगर मैं घर से निकलूं या आप अपने घर से निकले, किसी को ये पक्का नहीं है कि लौट कर आदमी घर पर आएगा, इसलिए कि हादसे बहुत हो रहे हैं। बूढ़े बूढ़े जो बैठे हैं, जो मौत की तैयारी में है, जो रात दिन कहते हैं अल्लाह हमको मौत देता, बहुत परेशान हो गए, अब कमर में बहुत दर्द है, घुटना बहुत दर्द कर रहा है, अब हमसे रह नहीं जाता, अल्लाह तो इस बीमारी से तो बेहतर हमको मौत दे दे। उनको मौत नहीं आ रही,
और जो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, जिनके रगों के अंदर खून दौड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका पता चलता है। लोग कहते हैं अभी ये चलेगा 40 साल, लेकिन लखीमपुर गए पता चला वापस नहीं आए, बॉडी वापस आई है। अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अनचाही मौतें ज्यादा हो रही, हादसात ज्यादा हो रही। तो एक फायदा मैं आपको बताऊं, ए भैया तुमको नहीं अच्छा लग रहा है क्या? लल्ला बाबू जल्दी लौट के आ जाओ, पेशाब कर जाओ, लौट के जल्दी आ जाओ। अभी कारी साहब बैठे सुनाएंगे इंशाल्लाह। हर रात माँ बाप की दुआ से फायदा क्या होगा सुनो मैं बताऊं। अगर जो सुबह के वक्त में उठोगे, माँ से दुआ लेकर चलो जिस काम के लिए जाओगे, अगर उस काम माँ की दुआ लेकर जाओगे तो अल्लाह ने चाहा वो काम आपका बनता नजर आएगा। और अगर मान लो वो काम आपका ना बना, खुदा न खास्ता रास्ते में आपको इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कोई हादसा पेश आ गया, अगर मर जाओगे तो शहादत का दर्जा अल्लाह आपको अता फरमाएगा। आसमान से रहमत के फरिश्ते आपकी रूह को लेने के लिए आएंगे। शायर फरमाता है कि जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं, जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं, तो महसूस होता है, तो महसूस होता है कि जन्नत में टहलते हैं, तो महसूस होता है कि जन्नत में टहलते हैं। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। अभी 12 नहीं बजे आप, मगर चेहरे तुम्हारे देख के लगता है 12 बजे 11 बजे। अभी थोड़ा जागते रहिए, रोजाना थोड़ी जगह जाता है ना, कभी कभी मौके आते जाग लिया करो नबी की मोहब्बत में। मुस्तफा तो तमाम रातें तुम्हारे लिए जागे, क्या एक रात उनके लिए नहीं जागोगे? और फिर नबी की मोहब्बत में एक दुआ तमन्ना लेकर बैठो, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से दुआ जब सलाम मांगिएगा जरूर अल्लाह ताला कुल फरमा लेगा। बस मैं आखिरी वाक़या पेश कर सुनो। माँ बाप की दुआ क्या होती, माँ बाप का, माँ का वकार क्या मैं आपको बताऊं। माँ की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला अपनी औलाद को विलायत का दर्जा अता फरमा दिया करता है। एक अल्लाह के नबी जिनका नाम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि से कुछ लोगों ने आकर के कहा, हुजूर ये बताओ ज़माने के लोग आपकी बारगाह के अंदर आते हैं, आपके दस्तबोसी किया करते हैं, आपसे दुआएं लेकर जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मर्तबा कैसे अता फरमा दिया? हज़रत ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते मैं कोई नमाज की वजह से हमको ये दर्जा ना मिला, रोजा रखने की वजह से हमको ये वकार ना मिला, सदका तो खैरात की वजह से हमको वकार ना मिला। तो लोगों ने कहा हुजूर मिला तो फिर कैसे मिला? हुजूर बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते माँ की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने ये मर्तबा हमको अता फरमा दिया, यानी विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। लोगों ने कहा हुजूर कैसे मिला? कहा सुनो सुनो बात ये है, एक मर्तबा रात की तारीकी थी, रात की तारीकी में मेरी माँ ने मुझसे कहा ऐ बायज़ीद, मैं अपनी माँ की आवाज पर लबैक कहता हुआ माँ के पास भी आया। माँ के पास में आने के बाद मैंने कहा हाँ अम्मी जान बताओ क्या है? मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा प्यास लगी हुई है, पानी लाकर पिलाओ। आपका कहना है कि मैं जब मशकीज़ा के पास गया तो घर के अंदर पानी मौजूद ना था। आप सबको मालूम है पहले पानी या तो नल के, पहले पानी या तो तालाब के जरिए से या नहर के जरिए से या कुआं के जरिए से पिया जाया करता था। हुजूर बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं जब मैं मकान के अंदर गया तो मैंने क्या देखा? मशकीज़े में पानी ना था। जब वहाँ पर पानी ना मिला तो मैं वहाँ से माँ से ये नहीं कहा कि अरे माँ घर में पानी नहीं है, ऐसे ही सो जाओ। आज का अगर नौजवान होता या उनकी जगह पर हम होते, हम कहते मार बहुत तारीकी है, बहुत तारीकी है, माँ ऐसे सो जाओ, सुबह जब होगा पानी का इंतजाम कर लेंगे। मगर वारे बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि तुम्हारी किस्मत को सलाम, तुम्हारे मर्तबे को सलाम, तुम्हारे रुतबे को सलाम, तुम्हारी अक्ल और शऊर को सलाम। आपने माँ से ये नहीं कहा कि माँ घर में पानी नहीं है, बल्कि रात की तारीकी में और आज जिस तरीके से लाइट की व्यवस्था है, पहले ये भी सब नहीं था। रात की तारीकी है, सन्नाटा पड़ा हुआ है, सारे लोग अपने अपने मकान के अंदर सो रहे हैं। हुजूर बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं मैं रात की तारीकी के अंदर उठा। तवज्जो धर दीजिए आप लोग, आपका कहना है कि रात की तारीकी के अंदर मैं उठा, मैंने मशकीज़ा को कंधे पर लादा और करीब मकान से एक
या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नहर बनी हुई थी। मैं वहां पर गया और जाने के बाद वहां से मैंने मस्जिद के अंदर पानी को भरा। पानी भरने के बाद रात की तारीकी के अंदर मैं लौटकर अपने मकान के अंदर आया। जब मकान के अंदर मैंने मस्जिदा रखा, एक गिलास हमने लिया और गिलास के अंदर हमने पानी को लिया। पानी लेने के बाद जब मैं अपनी माँ के पास गया, धीरे से मैंने आवाज दिया, पता चला एहसास ये हुआ माँ सो गई है। मैंने आवाज देना बेहतर न समझा। मैंने सोचा माँ अगर बेदार हो जाएगी, दोबारा नींद आई या दोबारा नींद आई, तो मैंने बेदार न किया। पानी लेकर मैं माँ की पाई की तरफ खड़ा रहा, यहाँ तक कि जब सुबह का टाइम हुआ, मौलवी ने मस्जिद के अंदर पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अज़ान की आवाज माँ के कानों से टकराती है, माँ की आंख खुलती है। माँ ने क्या देखा? उनका लखते जिगर, उनका नूरे नजर, उनका चहीता बेटा बायज़ीद बस्तामी गिलास में पानी लेकर उनके सामने खड़ा हुआ है। माँ ने देखा, पानी को लिया, कहा बेटा क्या बात, पानी लेकर खड़े क्यों रहे? पानी लाए थे, हमको आवाज दे देते। हुजूर बायज़ीद फरमाते, माँ मैं पानी जब तक लेकर आया आज सो गई थी। मैंने सोचा आपको बेदार करूं तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं लिए खड़ा रहा और खड़ा इस तरह से रहा कि अगर खुदा ना खास्ता इसी असना में आपका इंतकाल हो जाता, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर अल्लाह हमसे पूछता, अरे बायज़ीद तुम्हारी माँ ने पानी मांगा था, तुमने अपनी माँ को पानी लाकर ना दिया था, तो मैं वहां पर जवाब दे सकता क्या अल्लाह ताला जब माँ ने पानी मांगा मैं पानी लेने गया, जब तक लौट कर आया माँ बाप खराब हो गई थी या उनका इंतकाल हो गया था। मैं पानी लिए उनकी पाई थी, रात भर खड़ा रहा। जब माँ ने ये सुना तो माँ का कलेजा दहल गया, माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं और माँ ने मोहब्बत के साथ पानी को पिया। पानी पीने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, ऐ बारी इलाहा जिस तरीके से मेरा बेटा हमारी इज्जत करता है, हमारा वकार करता है, हमारा मानो सम्मान करता है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को वो वकार अता फरमा दे कि हमारा हमारे बेटे का सम्मान करे। हुजूर बायज़ीद बस्तामी फरमाते माँ की दुआ का असर है कि आज उस तारीख से लेकर आज तक जो मुझसे मिलने आता है मेरा मान सम्मान करता है। पहले अगर 4 आते तो 40 4 आते थे तो आज 40 आते हैं। ये माँ की दुआ है कि माँ की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद को विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। लिहाजा मेरे दोस्तों, कभी परेशानी कोई हुआ करे, कोई गम हुआ करे, तो पीरों के मज़ार पर जाने के बाद वहाँ से दुआ करते हो, अच्छी बात है। इमामों से तावीज़ वगैरह बनवाते हो, अच्छी बात है। मगर सुनो, पीरों के चक्कर में बहुत से लोग पैर अपना तोड़वा लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर के अंदर है उसकी फिक्र नहीं है। बहुत सी जगह पर देखो ना, मारेरा देखो, बरेली देखो, बहुत जगह जहाँ और सोते ना, पीर के चक्कर में लोग पैर तोड़वा लेते हैं। अल्लाह ऐसे पीरों से बचाए। हालांकि मारेरा वाले पीर बहुत सच्चे अच्छे हैं, जितने रज़वी हैं सब अच्छे हैं, जितने बरकात खानदान के सब अच्छे, लेकिन निकम्मे पीर जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन जाहिलों के चक्कर में पैर मत तोड़वा लेना। और अगर ये मारेरा मुक़द्दसा वालों के चक्कर में खुदा ना खास्ता टूट जाए तो समझ लेना कि जन्नत का। लिहाजा मेरी मिल्लत की नौजवान आपसे अदब के साथ गुजारिश है, अपने माँ बाप की इज्जत करो और नमाज पढ़ा करो। आप लोग नमाज की पाबंदी करो। अपनी घर की जो औरतें हैं उनको भी समझाओ कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज बहुत जरूरी है। आज जो बरकत के लिए मारे मारे घूम रहे हैं ना, ये बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। कभी चौकी, कभी तावीज, कभी वजीफा, इसके चक्कर में पड़े हो। नमाज पढ़ो, अपने माँ बाप से दुआ लो। सबसे बड़ा पीर तुम्हारा जो है तुम्हारी माँ है। जब कोई परेशानी आए, हल ना हो, मुश्किल का सामना आपको करना पड़ जाए, तो माँ की बारगाह में ज़ानुवी अदब जाओ और अर्ज करो, ए माँ फला फला परेशानी में हम गिरफ्तार हो गए हैं, ऐ माँ अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाह इस परेशानी से निजात दिला दे। कसम अल्लाह की माँ दुआ करेगी, आपकी परेशानी को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। बस 2 शेर सुनिए, मेरी बात खत्म हो रही है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहीं या रसूल अल्लाह। शेर मिलादा फरमा लीजिए कि मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। जिनको दुआ लेना बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, हम मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए।
और तेरे यहाँ चल के ठंडी हवा चाहिए, तेरे यहाँ चल के ठंडी हवा चाहिए। और कलमा पढ़ के मुझको सलाती हो तुम, कलमा पढ़ के मुझको सलाती हो तुम। और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती हो तुम, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती हो तुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन बिल वालिदैन ihsana। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वर्क तमाम हुआ मदह बाकी, सफीना चाहिए बहरे बेकरार के लिए, गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। सुभान